नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी बिहार स्टेट या जो भी वनडे एग्जाम होने वाला है, कोई भी स्टेट का, सभी में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस मैं ला रहा हूं, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड होगा दोस्तों, और एक नए स्ट्रेटजी, एक नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस है दोस्तों, ताकि जो भी एग्जाम में पूछा जाए उस टाइप से क्वेश्चंस ला रहा हूं। इसलिए सभी वीडियो को ध्यान पूर्वक आप देखिए और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। तो पहला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है। कमरा में जो रेफ्रिजरेटर रखा है दोस्तों, उसको कहता है कि दरवाजा को खोल दिया जाता है, तो कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे के ताप पर, तो कमरे के ताप पर जो प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, ताप बढ़ जाएगा। ताप क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस को आप एक दो बार जरूर वीडियो को देखिए ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं दोस्तों। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75, यहाँ @ छोड़ दिया है दोस्तों, इसलिए आप लोग कर लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर @ 75 होगा। मिशन इन्वेस्टिगेशन है दोस्तों, यहाँ पर गेशन कर लीजिएगा। देखिए टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य जो है 75 दिनों में, जिसका उद्देश्य क्या है? 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कि मिशन इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेशन @ 75 जो है, किस राज्य द्वारा लॉन्च किया है, जिसका मेन उद्देश्य क्या है? 75 दिनों में, 75 दिनों में सभी FIR, जितना भी FIR है दोस्तों, सभी को जांच पूरी करना है। ये कौन सा राज्य क्या है? तो ये बिहार क्या है दोस्तों। कौन लॉन्च किया है? बिहार क्या है? मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 लॉन्च किया है। क्लियर? जिसमें क्या कहता है, इसका मेन उद्देश्य है कि 75 दिन में सभी FIR को जांच कर लेना है। तो क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी वनडे एग्जाम बिहार स्टेट का होने जा रहा है, उसमें आप क्वेश्चन जरूर आप देखिएगा कि यह क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? भारत का जो पहला पनडुब्बी पर्यटन है, वो कहता है किस राज्य में शुरू किया जाएगा दोस्तों? तो गुजरात में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का पहला पनडुब्बी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन है। क्या है? भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन है, जो कि गुजरात राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? किस राज्य के हर जिला में, देखिए, किस राज्य के हर जिला में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगा? ड्रोन पुलिस यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए जितने भी क्वेश्चंस है, आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक पढ़िए और एग्जाम में आपको जरूर है कि आपको फायदा लाभ पहुंचाएगा। कहता है क्वेश्चन कि किस राज्य के हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? तो ड्रोन पुलिस यूनिट के जो स्थापना होगा दोस्तों, वो बिहार में होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार के लिहाजा से
बिहार के जो भी एग्जाम होने जा रहा है, चाहे वो बीपीएससी हो, बीपीएससी टीचर हो, जो भी एग्जाम हो, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, चाहे स्टेट हो, सी टेट हो, सभी क्वेश्चन सभी में वनडे एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कहता है कि किस राज्य के हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगा, तो बिहार राज्य होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? रोमन साम्राज्य में, रोमन जो साम्राज्य था दोस्तों, उसमें कह रहा है रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो कौन सा वस्त्र था दोस्तों? काली मिर्च की मांग जो है सबसे अधिक थी दोस्तों। रोम साम्राज्य में भारत का जो वस्तु था काली मिर्च का सबसे ज्यादा डिमांड था। यही कारण है कि काली मिर्च का जो व्यापार हो रहा था भारत और रोम के बीच बहुत आयत में होता था दोस्तों, बहुत अधिक मात्रा में होता था। क्लियर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? देखिए, दक्षिण भारत की तुलना कर रहा है दोस्तों। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी जो होते थे, बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे? बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? तो बेल्ला कहा जाता था दोस्तों। बेल्ला क्या कहा जाता था? बेल्ला कहा जाता था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा मंगोला बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? मोंगला बंदरगाह है। थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है। मोंगला क्या है? मोंगला बंदरगाह है। मोंगला बंदरगाह, या सही कर लीजिएगा आप लोग। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है? मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मोंगला बंदरगाह कहाँ है? मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकृषि समृद्धि योजना है। ये देखिए गलती दिख गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया दोस्तों, आप लोग सही थोड़ा सा कर लीजिएगा। कह रहा है कि महाकृषि समृद्धि योजना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। थोड़ा टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि थोड़ा सा आप बढ़िया से टाइपिंग कीजिए क्वेश्चन। कहता है कि महाकृषि समृद्धि योजना किसने प्रारंभ किया? महाकृषि समृद्धि योजना जो है किसने प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया दोस्तों? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया है। कौन क्या है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। महाकृषि समृद्धि योजना किसने चालू किया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र चालू किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? आम चुनाव जो हुआ है दोस्तों, चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में जो हुआ है कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो 65.79% हुआ है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा कब किया था? चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा कब किया था दोस्तों? तो 518 से 522 ईस्वी के बीच किया था दोस्तों। 518 से 522 ईस्वी के बीच किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी वैलेट यूनिट का अनावरण किया है? किस आईआईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी वैलेट यूनिट का अनावरण किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। जो भी एग्जाम दे रहे हैं आप सभी वीडियो को, मेरा जितना भी वीडियो हम डाल रहे हैं सभी वीडियो को आप देखिए, ताकि एग्जाम में आपको बहुत सहूलियत मिलेगा। क्योंकि जो भी एग्जाम होने जा रहा है उसी पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चंस ला रहा हूं दोस्तों। किस आईआईटी द्वारा
इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी किया है दोस्तों। कौन किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। कह रहा है कि आईआईटी जो है, किस आईआईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवातक अभिलेख संबंधित है दोस्तों। रवातक अभिलेख जो है वो संबंधित है। तो रवातक अभिलेख जो है किससे संबंधित है दोस्तों? ये कनिष्क है। कुषाण वंश के महान शासक हुए कनिष्क, जिन्होंने रवातक अभिलेख पर विशेष जोर दिया, और रवातक अभिलेख कुषाण शासक कनिष्क से संबंधित है दोस्तों। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है दोस्तों? तो 40 होती है। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद के न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो है वो कितना है? 40 है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार गुजरती है दोस्तों। कहाँ से गुजरता है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार गुजरती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना बृहत्तर उद्योग क्या है? भारत में सबसे पुराना जो बृहत्तर उद्योग है दोस्तों वो क्या है? तो सूती वस्त्र उद्योग है। कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग है। क्यों सूती वस्त्र उद्योग रहा? क्योंकि आप देखे होंगे प्राचीन काल से, सदियों से आप कपास का जो उत्पादन होता है भारत में बहुतायत मात्रा में होता था दोस्तों। यही कारण रहा है कि सूती वस्त्र का उद्योग बृहत्तर मात्रा में भारत में हुआ। इसीलिए क्वेश्चन भी ला दिया है, क्वेश्चन पूछा भी है कि भारत में सबसे पुराना बृहत्तर उद्योग क्या है? तो सूती वस्त्र होगा दोस्तों। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन होता है दोस्तों। पुरुष जीन संगठन जो होता है क्या होता है? तो पुरुष जीन संगठन जो होता है वो सभी लोग जान रहे हैं कि XY जो होता है वो पुरुष होता है। XY क्या होता है? पुरुष होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और XX अगर आ जाए तो लड़की होता है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग है। योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग जो है दोस्तों वो संवैधानिक निकाय है। क्या है? वो संवैधानिक निकाय है। यह जो है योजना आयोग संसद के एक सत्र के अनुसार योजना आयोग का गठन हुआ था, और ये 15 मार्च 1950 को गठन हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है दोस्तों वो केवल दिन में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? कौन सा धातु है जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन सा धातु है दोस्तों? तो पारा है। क्या है? पारा जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कोई भी प्रीवियस एग्जाम का आप क्वेश्चन उठाइए, उसमें देखिएगा ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। भारत में जो नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है दोस्तों तो किस पर है? न्यूनतम कोष प्रणाली पर है। न्यूनतम कोष प्रणाली पर है। ऑप्शन
बी हो जाएगा। करेंसी नोट जारी करने के लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों? आरबीआई जिम्मेदार है। और आरबीआई जो जिम्मेदार है वह किसके अनुसार है? न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाता है। क्या आरबीआई अपनाता है? न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाता है। इस पद्धति के अंतर्गत क्या करता है आरबीआई? आरबीआई के पास स्वर्ण एवं विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आरबीआई जो कहता है न्यूनतम कोष प्रणाली के अनुसार कि स्वर्ण और विदेशी मुद्रा, विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर के 200 करोड़ रुपया से कम नहीं होना चाहिए। इस पद्धति का, न्यूनतम कोष प्रणाली पद्धति का ये शर्त है दोस्तों, सिद्धांत है ये आरबीआई के अनुसार। क्लियर? इसी के अनुसार क्या करता है? करेंसी नोट जारी करता है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सबसे सख्त पदार्थ है? कौन सबसे सख्त पदार्थ है? कहने का मतलब मजबूत पदार्थ है, कठोर पदार्थ है। इसको कई तरीका से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों कि ऐसा पदार्थ का नाम बताइए जो कि दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ है और दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त पदार्थ है। तो ऐसे पदार्थ को हीरा बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हीरा। क्लियर? हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप है। कार्बन का क्या है दोस्तों? एलोट्रॉप्स है। ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कार्बन का जो अपरूप कौन है, तो हीरा और ग्रेफाइट होता है दोस्तों। ऑप्शन दे देगा और आप हीरा या तो ग्रेफाइट मारिएगा, जबकि दोनों होता है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का ही अपरूप है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा? हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन है? खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन है? तो खाना बनाने में जो प्रयोग होता है दोस्तों, कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो मीथेन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? मीथेन गैस होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मीथेन गैस क्यों हो जाता है? क्योंकि खाना बनाने वाले गैस जो मुख्यतः एलपीजी आप देखते हैं, गोबर गैस देखते हैं, ये सभी क्या है? खाना बनाने में मददगार साबित होता है, जिनमें मीथेन की मात्रा सर्वाधिक होता है दोस्तों। जिनमें मीथेन की मात्रा क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरशैव। क्वेश्चन क्या है? वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? बज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में मिलता है। किस में मिलता है? दीर्घ निकाय में मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। बज्जी संघ का वर्णन कहाँ मिलता है? दीर्घ निकाय में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसोहली। क्वेश्चन क्या है? बसोहली शैली। बसोहली शैली है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ये बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? बसोहली शैली जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन हो जाएगा। जनक लिख दिया है, ध्यान रखिएगा, जनन हो जाएगा। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है दोस्तों? तो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देख रहे हैं, क्रोमोसोम में बदलाव से। बिल्कुल ये सही है, क्रोमोसोम में बदलाव अगर होगा तो लैंगिक जनन का ये लक्षण है दोस्तों। जीन के मिश्रण से, सफलिंग से, बिल्कुल जीन का जो मिश्रण होगा तभी तो लैंगिक जनन होगा। जीन के सम्मिश्रण से, ब्लीडिंग से, बिल्कुल एकदम तीनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। अर्थात कह रहा है कि लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो क्रोमोसोम में बदलाव से होता है, जीन के मिश्रण से, सफलिंग से होता है, जीन के सम्मिश्रण ब्लीडिंग से होता है। अर्थात
ये तीनों ऑप्शन क्या हो गया, तीनों ऑप्शन जो है लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण का ये कारण हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीनों सही हो गया, अर्थात एक से अधिक हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? कोशिका का दिमाग जो है केंद्रक कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा, कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहते हैं। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है दोस्तों। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें क्या होता है, केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है, इसलिए कोशिका का दिमाग कहलाता है। केंद्रक को इसलिए क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन सी, दिमाग क्यों कहते हैं, इसका जस्ट अभी हम बता रहे थे। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक का मुख्य अभिकर्ता होता है दोस्तों, यही कारण है कि कोशिका का दिमाग केंद्रक कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरीसृपों, देखिए बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया। सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कौन है? सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? तो सरीसृप तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी जो होता है दोस्तों आर्कियोपटेरिक्स होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सरीसृप तथा पक्षियों को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो आर्कियोपटेरिक्स होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी जो है वो आर्कियोपटेरिक्स कहलाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। आद्य पक्षी या आर्कियोपटेरिक्स पहला ज्ञात पक्षी है। आद्य पक्षी या आर्कियोपटेरिक्स, अर्थात आर्कियोपटेरिक्स को आद्य पक्षी भी बोलते हैं दोस्तों। तो कहता है कि पहला ज्ञात पक्षी है, इसकी उत्पत्ति जो है जुरेसिक काल में हुआ था। इसकी उत्पत्ति आर्कियोपटेरिक्स पक्षी का जो उत्पत्ति हुआ था वो कब हुआ था, जुरेसिक काल में हुआ था, और 140 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। कितना वर्ष पहले, 140 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। यह सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है। ये आर्कियोपटेरिक्स जो है ये सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है दोस्तों, इसीलिए इसमें पक्षी और सरीसृप दोनों के गुण मिलते हैं। आर्कियोपटेरिक्स में क्या बोलता है कि पक्षी और सरीसृप दोनों के गुण मिलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद।